तब आपके मुंह में फेविकोल चिपक जाता है, या आपके मुंह में वहां से दलाली नहीं आती है, सिर्फ बीजेपी कार्यालय से ही दलाली आती है? ये बता, बेफजूल की बातें। और सरकार के आप तलवे चाटने से अपना पेट भर रहे हैं। सरकार के तलवे चाटने से पेट नहीं भरता है। देश की जो मीडिया है देश की बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। स्मृति ईरानी तो सभी के पीछे पड़ी रहती हैं। स्मृति ईरानी तो आए दिन हाथ धोकर राहुल गांधी जी के पीछे लगी रहती हैं, और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नहीं बोलेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी नहीं बोलेंगे। दारू बेच रहा है, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है। पूरे देश के अंदर आरोप और प्रत्यारोपण लगातार जारी है, ठीक है ना। कुछ नेता और मंत्री जो हैं, जब वो बेरोजगारी महंगाई के मामले में इस जंतर मंतर पर, जो दिल्ली का जंतर मंतर है, आपको उस पर सिलेंडर उठाते हुए नजर आ जाते होंगे, लेकिन आज वो आपको नजर नहीं आते। लेकिन जब आज उनकी बेटी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोपण लगते हैं, तो अपनी बेटी को डिफेंड करने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए स्मृति ईरानी जी एक बार फिर से सड़क पर उतरती हुई नजर आती हैं। और स्मृति ईरानी सड़क पर आती हैं और आकर अपनी बेटी को डिफेंड करने की बात कहती हैं कि वो तो पढ़ाई करने का काम करती है, वो पढ़ती है लिखती है। मतलब आपके बच्चे ही पढ़ते और लिखते हैं, बाकी अगर इनकी जगह कोई और बच्चा हो तो वो अपराधी हो जाता है, डायरेक्ट मुजरिम हो जाता है। इस देश के अंदर सीबीआई की, ईडी की लगातार जो है वो लगातार हर जगह पर रेड पड़ती हुई आपको नजर आ रही है, लेकिन सीबीआई और ईडी की एक भी रेड भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक भी नेता के घर पे नहीं पड़ रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो इतने बड़े बहुमत में बैठी है, क्या उसका एक भी नेता भ्रष्टाचारी और करप्ट नहीं है? दूसरी बात ये कि तमाम खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी लगा दी है, लेकिन देश की मीडिया जो है वो एक चीज चला रही है, ब्रांडिंग और नॉन ब्रांडिंग वाली चीज। आप एक बात का मुझे जवाब दीजिए, आप स्टेशनरी की दुकान पर जाइएगा और स्टेशनरी की दुकान पर जाकर एक सवाल करिएगा कि नॉन ब्रांडेड शॉर्पनर कौन सा होता है, नॉन ब्रांडेड रजिस्टर कौन सा होता है, जरा वो बताएं तो सही कि नॉन ब्रांडेड सामान कौन सा है। जो चीज पॉली बैग में पैक हो गई, इस पे हॉलमार्क लग गया, वो सीधे तौर पर ब्रांडिंग हो गई, वो ब्रांडेड हो गया। तो खुला हुआ सामान मिलता कहाँ है ये बताइए आप मुझे। एक मिनट आटा, एक बात आप मुझे बता दीजिए, सुन लीजिए। आप अगर सोसाइटी में रहते हैं तो आटा आपके पास में आता है, खुला हुआ आटा आता है क्या? दूसरी बात यह कि दूध की आप बात करें, दूध की थैलियां लोगों के घर तक पहुंचती हैं। आप ये बताइए, दिल्ली के अंदर क्या पशुपालन करना लीगल है? तो गरीबों के लिए तो फायदेमंद है ना सर। अरे तो एक बात मुझे ये तो बता दीजिए, गरीब दूध कहाँ से लाता है? गरीब दूध कहाँ से लाता है? लेता है गौवाला से, खुला हुआ। कहाँ से? दिल्ली के अंदर तो गाय पालना अलाउ नहीं। आप बता दीजिए कहाँ पर दिल्ली में पशुपालन हो रहा है? अरे तो भैंस कहाँ पर पाली जा रही है? दिल्ली में पशुपालन ही अलाउ नहीं। आप कैसी बात कर रहे हैं? बाहर से कहाँ से आता है? हरियाणा, कहाँ से? हरियाणा, पंजाब। आप एक बात मुझे बताइए, हरियाणा, पंजाब। दूसरी बात यह कि ज्यादातर सभी के घर में जो है वो दूध की थैलियां ही आती हैं। ये जो आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं ना, ये बेफजूल की बातें, और सरकार के आप तलवे चाटने से अपना पेट भर रहे हैं। सरकार के तलवे चाटने से पेट नहीं भरता है, जनता का पेट भरता है रोटी खाने से, ठीक है ना। सरकार के तलवे चाटने से पेट नहीं भरता है। स्मृति ईरानी के पीछे पड़ गए हैं। स्मृति ईरानी तो सभी के पीछे पड़ी रहती हैं। स्मृति ईरानी तो आए दिन हाथ धोकर राहुल गांधी जी के पीछे लगी रहती हैं, और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नहीं बोलेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी सबसे चहेती मंत्री जो है स्मृति ईरानी जी, तो वो उन पे क्यों आरोप लगाएंगे और क्यों उन पे सवाल और जवाब करेंगे। इस देश के अंदर अगर बीजेपी के नेता करें तो उसको डांस कहा जाता है, लेकिन अगर दूसरा करे तो उसको मुजरा कहा जाता है। यही कहे जा रहे हैं ना आप। अगर एंटरप्रेन्योर है, यंग है, तो दिक्कत कहाँ है? आपको क्या खलबली है? अरे भैया, तो दिक्कत आपको तब काहे खलबली मचती है जब रिया चक्रवर्ती करती है, आर्यन करते हैं। आज आप कह रहे हैं ना कि भाई वो बालिक नहीं है, नाबालिग है, बालिक नहीं है, नाबालिग है, तो रिया चक्रवर्ती और आर्यन के मामले में क्यों नहीं बोल रहे थे आप? इस सवाल का जवाब दीजिए। तब आपके मुंह में फेविकोल चिपक जाता है, या आपके मुंह में वहां से दलाली नहीं आती है, सिर्फ बीजेपी कार्यालय से ही दलाली आती है? ये बता दीजिए आप मुझे। आपको सवाल करने पे दलाली नहीं। एक बात आप मुझे बताइए, सवाल करने पे नहीं, आप मुझे बताइए नॉन ब्रांडेड चीज कौन सी और ब्रांडेड चीज कौन सी है? आपको नहीं पता? शॉर्पनर नॉन ब्रांडेड मिलता है, वो देखा है आपने कभी? शॉर्पनर जिससे पेंसिल छीलते हैं, ये बताइए पेंसिल कौन सी ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड होती है? कॉपी कौन सी ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड है? कॉपी का पेपर कौन सा ब्रांडेड और कौन सा नॉन ब्रांडेड है? इस सवाल का जवाब मुझे कोई भी पत्रकार दे दे। ये देश की जो मीडिया है देश की बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, ठीक है ना, जो नेशनल चैनल्स हैं। नमाज को लेकर जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है उस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से कर्नाटक में पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नमाज का मामला है या मंदिर और मस्जिद का मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी नीच और निर्लज्ज सरकार है कि अभी हमारे 7 कावड़ यात्री जो हैं, वो जो भगवान महादेव की कावड़ यात्रा लेने के लिए जा रहे थे, उनका रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन वो 7 के 7 लोग जो हैं वो मध्य प्रदेश के होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जो चंद मिनटों और सेकंडों पर ट्वीट करते हैं, 7 कावड़ यात्रियों की मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई, लेकिन एक भी ट्वीट अब तक नहीं किया गया है। दूसरी बात ये
कि ये दुर्घटना कहां घटित हुई है। ये दुर्घटना कोई राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में नहीं घटित हुई है, ये दुर्घटना उत्तर प्रदेश में घटित हुई है, जहां पर योगी जी की सरकार है। यानी सीधे तौर पर शासन और प्रशासन जो है वो कांवड़ यात्रियों को सुविधा देने में, कांवड़ यात्रियों को प्रशासन जो है वो ठीक तरीके से उनकी मदद नहीं कर रहा है, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। फूल बरसाए जा रहे हेलीकॉप्टर से, तमाम देख फूल, अरे सुन लीजिए, हाँ। फूल तो एक बात मैं आपका, फूल बरसाने से कुछ नहीं होता। रोड जाकर देख लीजिए, रोडों की क्या हालत है। कावड़ जो है 99% आदमी जो है कावड़ पैदल लेके आता है, आपको यही नहीं पता है। फूल कोई उनके पैरों पे नहीं लगाए गए हैं कि रास्ते में फूल बिछाए गए हो, रास्ते में फूल बिछाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर एक मिनट रुक जाइए, मौलाना मस्जिद से फूल बरसा रहे, देख नहीं रहे सर? सुन लीजिए, मौलाना मस्जिद से फूल बरसाए चाहे योगी जी मस्जिद से फूल बरसाए, उससे फर्क नहीं है। कावड़ यात्रियों को आप बेहतर सड़क की सुविधा कर दो, वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। सड़क की सुविधा बेहतर नहीं है। दूसरी बात ये कि वो रोड हादसा हुआ कैसे, कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन जिम्मेदार है ना। जहां से कावड़ यात्री आ रहे हैं उनको एक अलग से रोड दिया जाए, उनको आने के लिए सुविधा दी जाए, ताकि वो रोड एक्सीडेंट हुआ कैसे। इस सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे। भाई 10 दिन की कावड़ यात्रा होती है, किसके? योगी जी हैं, क्योंकि योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। तो किसकी सरकार होनी चाहिए, क्या लगता है आपको, कौन सी सरकार है जो वहाँ सुरक्षित लोग हो जाएंगे? क्या लगता है, क्या समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान यह है कि जब इस देश के अंदर नेता मंत्रियों का काफिला गुजरता है तो एम्बुलेंस तक को रोक दिया जाता है। तो नेता मंत्रियों के काफिले के लिए जब लोगों को रोका जा सकता है, तो इस देश के अंदर जब कावड़ यात्रा आती है, आप हिंदुओं के नाम पर हाथ फैलाकर वोट मांगते हैं, कहते हैं हिंदुओं की सरकार है। तो आपके राज्य में चाहे कावड़ यात्रा हो, हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, हर जगह कोई ना कोई हादसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब आप मुझे दे दीजिए। आप बोले सड़कों पे, सड़कें तो इतना सारा बना दी, सड़कें अभी प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके तो आए, देखा ना कैसे गड्ढे में धंस गई, आप देख लीजिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि देश के अंदर जो है आप माहौल को समझने का प्रयास करिए। पार्टी के शासन में नितिन गडकरी ने जितने हाईवे बनाए, शायद अभी तक किसी सरकार ने नहीं बनाए, इस बात को एक सवाल का आप मुझे जवाब दे दीजिए। हाईवे बनाने से कोई फर्क नहीं है। हाईवे क्या है, अब मैं आप एक बात बता दीजिए, हाईवे बनाने को तो मैं 10 के 10,000 बनवा दूं, कोई बड़ी बात है कि हाईवे बनाना। लेकिन वो हाईवे चलते कितने दिन है? प्रधानमंत्री उद्घाटन करके आए और 4 दिन में ढह गए। मतलब आपकी नजर में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी सरकार नहीं है? मेरी नजर में क्या, देश की जनता की नजर में नहीं। जो आदमी आटे के ऊपर, रोटी के ऊपर जीएसटी लगा दे, जो आदमी मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर जीएसटी लगा दे, वो कहां से किसी की नजर में अच्छे हो सकते हैं? ये बात देश की जनता को समझनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।